आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा किया है और इसने इंसान को जिंदगी दी है और इसकी जिंदगी जो है दी हुई बहुत बड़ी नेमत है। इन नेमतों के अंदर हमें जो है ये दो नेमतें अल्लाह ताला ने अता की हैं, जो कि सूफी बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह हजरत अनीस अपनी किताब मैनिफेस्टेशन ऑफ स्टेजेस ऑफ ब्लेसिंग द वर्ड्स ऑफ द विजडम वॉल्यूम 9 में बहुत अच्छे तरीके से बयान कर रहे हैं, जिनका आज हम जिक्र करेंगे, जिनका जो है वो बहुत प्यारी चीजें हैं दोनों। पहली है कनात, जिसको कंटेंटमेंट कहते हैं, एंड गुड हेल्थ, और दूसरी है जी अच्छी सेहत। ये दो चीजें जो है अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं। टू हॉल मार्क्स ऑफ लाइफ। हॉल मार्क्स जो है वो निशानियों को कहते हैं कि जिंदगी की दो बेहतरीन निशानियां हैं। हाल मार्क्स जो है, जैसे हाल मार्क्स ऑफ कैंसर है, हाल मार्क्स ऑफ किसी भी चीज के हाल मार्क्स होते हैं, तो ये जो है जिंदगी की बेहतरीन निशानियां हैं, बेहतरीन चीजें हाल मार्क्स है कि हम शुक्र और सब्र के साथ जिंदगी गुजारें, कनात करें। कनात में बहुत ज्यादा जो है सुकून है। जब हम कनात करते हैं, फजूल खर्ची नहीं करते और अल्लाह की राह पे चल के जो है वो अपने वक्त की भी कनात करते हैं। उसने पूछना है आपसे कि मैंने तुम्हें वक्त दिया था, जिंदगी दी थी, तो तुमने उसको कैसे गुजारा है। तो जो लोग अल्लाह की तरफ रुजू करके अल्लाह की इबादत और अल्लाह ताला की तरफ जो है उसकी दी हुई नेमतों के साथ मरीजों का इलाज करेंगे, और जो उसने अल्लाह ताला ने आपको जो है ये हिकमत अता फरमाई, अल्लाह उसके बारे में पूछेंगे कि तुमने जो है वो कितने मरीजों का इलाज किया और कैसे किया, तुमने उस पर हेराफेरी तो नहीं की। सबर शुक्र जो है किया है ये नहीं किया कि पैसे की दौड़ में आप लगे रहे, जिसका मैंने रिजक का वादा तो मैंने किया था, और तुम इसकी दौड़ में लगे रहे जिसकी वजह से जो है वो तुम्हारी जिंदगी के अंदर सुकून नहीं मिला। तो जो लोग सुकून चाहते हैं जिंदगी में, अच्छी सेहत चाहते हैं, जब सुकून मिलेगा, जहनी सुकून मिलेगा, तो अच्छी सेहत मिलेगी। तो हम सेहत को खुद बर्बाद करते हैं। जो भी हम आगे बात करेंगे सेफलिस की, अक्षर की, आबला फ्रंक की, तो वो इसी सिलसिले में है कि हम जिंदगी को कैसे अपने को जीर्ण बना लेते। वो न सिर्फ अपनी जो है वो जिंदगी को नहीं बना लेते, बल्कि नस्ल दर नस्ल हम अपनी जिंदगी को तबाह कर लेते हैं, अपनी जिंदगी की सेहत को तबाह कर लेते हैं, क्योंकि हम कंटेनमेंट नहीं करते। उसकी वजह ये होती है कि हमें जो है वो दूसरे लोग अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं। अपने घर के लोग जो असल में जो अल्लाह ताला ने हमें जो है वो चीज दी होती है, वो अल्लाह की निमत होती है, लेकिन हम उस पर जो है वो कनात नहीं करते। हम जो है वो बाहर की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो नुकसान पहुंचता है हमारे जिस्म को। हम जो है वो बीमारियां लेके जो है वो अपने घर में आ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जिस्म को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये दो जो है वो जिंदगी के बेहतरीन निशानियां हैं, बेहतर जिंदगी की निशानियां हैं। एक है जी सेहत, गुड सेहत, यानी कि वेरी गुड हेल्थ, और दूसरी है कंटेनमेंट, यानी कि कनात।
ये दोनों चीजें जिंदगी को जो है वो बेहतरीन बनाने के लिए जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। एंड दे आर द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रू मुस्लिम। और ये सही मुसलमान की जो है विरासत है, विरासत में उसको मिलती है, आम बंदे को नहीं मिलती। जो अपने दिल से मुसलमान होने का दावा करता है उसको ये चीजें मिलती हैं। और जो लोग जो है वो दरमियान में मुनाफिक रहते हैं, और असल में जो हिंदुओं की और दीगर कौमों की, खास तौर पे जो है हमारे जो है वो अमेरिका की, बरतानिया की और इस किस्म के जितने भी गैर मुस्लिम लोग हैं, यहूदियों की पैरवी करते हैं, वो कभी भी जो है वो इस तरह की जो है उनको चीजें नहीं मिलती। उनको ये जो है ये कनात नहीं मिलती, उनको अच्छी जिंदगी नहीं मिलती, उनको जो है अच्छी सेहत नहीं मिलती। मैं इन लोगों में रह के आया हूं। तो अल्लाह ताला ने मुसलमान को, जब मुसलमान कलमा पढ़ता है तो एक खास जो है उसमें से खुशबू आती है जो उन लोगों में नहीं आती जो गैर मुस्लिम है। और गैर मुस्लिमों के पीछे चलने वाले जो है हमेशा नुकसान का बाइस बनते हैं। गैर मुस्लिम हमें जो है वो ऐसी चीजों का सबक दे देते हैं, वो खुद मुसलमानों की अदाएं अपनाते हैं। हजरत उमर की रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की अदाएं अपनाते हैं। फ्रांस में जो है वो हजरत उमर की जो है वो याद मनाई जाती है, उसकी जो उन्होंने जो है वो 3 माह की जो हमला को छुट्टियां दी उसको जो है वो फॉलो करते हैं। और बहुत से ममालिक जो है वो इस्लामी कवानीन को फॉलो करते हैं। तो हम जो है वो हमें अपनी आदात को जो है वो हमारे अंदर मुंतकिल करने की कोशिश करते हैं, जो हम आगे चल के जो है वो जानेंगे और पढ़ेंगे, जो हमारे जिंदगी के लिए जो है वो अजाब बन जाते हैं अगर हम सही मुसलमान बनना चाहते हैं। तो इसलिए जो है वो हम अपनी विरासती चीजों को जो है वो अपनाएं, जिसमें जो है वो कनात और जो है वो हेल्थी लाइफ जो है वो एक बेहतरीन चीज है। एक्सपेक्ट देम देयर इज नो लाइफ, इनके अलावा कोई जिंदगी नहीं है। जो अभी हम जहन्नम वाली जिंदगी को जानेंगे, दुनिया में भी जहन्नम उनको मिल जाती है जो लोग गलत कामों का जो है इर्तिकाब करते हैं और गलत कामों की तरफ ले जाते हैं अपनी जिंदगी को। इट इज ऑल अपसाइड डाउन। और जो है ये हमेशा जो है वो आपको ऊपर नजर आता है, लेकिन ये हमेशा नीचे फॉल करता हुआ होता है। आपकी जो है ये जिंदगी की खूबसूरती जो है, ये जो हमें उनके गोरे रंग खूबसूरती जो है बाहर से नजर आती है, अंदर में जो है वो जितनी वो उनके अंदर गंदगी है वो मैंने जो देखी है वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। और कि वो जो है वो उनके अंदर जो है वो डाउन हो जाता है इंसान, तो डाउन जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो इसलिए हमें जो है वो बुराई से बच के जो है वो अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए जो है वो हमेशा जो है वो कनात के साथ इस्तेमाल करते हुए हमें जो है वो ऐसी बुराइयों से हमेशा बचनी चाहिए जिनका हम जो है वो अभी जिक्र करने वाले हैं। तो ये जिक्र जो है आज हमारा टॉपिक जो है जिसको हम 2-3 दिन से जो है जारी किए हुए हैं, STD जिसको कहते हैं जी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो है, इसमें हमने जो है पहली डिजीज जो है गोनोरिया को हमने जो है जाना, जिसको सजाक भी कहते हैं। और ये जो है ये मोनोकोकस की वजह से जो है फैलता है। तो आज हमारी जो है, कल भी हमने इसके बारे में थोड़ा सा जाना था और आज जो है इसको तफसील से जानते हैं कि जो है सिफिलिस क्या होता है। इसको आशिक भी कहते हैं, आबला फ्रंग भी कहते हैं। और ये असल में जल्दी मर्ज नहीं है, ये जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज है। इसका अजाब बहुत बड़ा है, इंसान को जो है ये सारी जिंदगी के लिए, बल्कि जो है वो आने वाली नस्लों में ये मुंतकिल हो जाता है। वो ट्रू मुस्लिम नहीं होते जो ये काम गलत काम करते हैं और गलत कामों की तरफ जो है अपना रुजू कर लेते हैं होते, तो उनकी रहमानियत जो है वो खत्म हो जाती है जब वो ऐसे गलत कामों की तरफ जो है वो रुजू करते हैं, सोचते हैं। तो ये भी एक बैक्टीरिया होता है जो कि बहुत ज्यादा जो है वो नुकसानदेह होता है। और इसमें जो है वो ऑक्यूपेशन पीरियड जो है जिस मुद्दे हजानत जो है जो जिस्म के अंदर होती है, ये जो है 2 से 3 माह बाद जो है वो 6 से 8 हफ्ते तक जो है वो
होती है, जिसमें जो है कंटेमिनेशन होने के बाद जो है ये मसला जो है वो बन जाता है। ये कंटेमिनेशन जो है ये भी एक जो है जरासीम या बैक्टीरिया की वजह से होती है, जिसका जो है हमने कल भी जिक्र किया था। आज फिर दोबारा दोस्तों के लिए जो है वो जिक्र कर देते हैं जी। ये जो है वो एस्पेरोकेटा बरेंडा की वजह से होती है। ये जरासीम है बहुत ज़बरदस्त किस्म का, और ये जरासीम जो है वो कंटेमिनेशन हो जाता है जब भी कोई गलत कामों में जो है वो मुंसलिक होता है, उसमें जो है वो चला जाता है। ये दो किस्म की होती है, एक जो है वो हमारी अपनी जो है पैदा करदा होती है, और दूसरा वरासती होती है, यानी कि इनहेरिटेंस में आती है। जो शुरू मुस्लिम हमने बात की वो इनहेरिटेंस में जो है वो उनमें ये चीज़ें नहीं होती, बल्कि वो कनात और जो है वो सेहत की अलामत लेके चलता है। जो सेहत की अलामत लेके चलता है विरासत के अंदर उसको मिलती है ये चीज़ें, सही मुसलमान को। और जो सही मुसलमान नहीं होता वो फिर इस किस्म की बीमारियों को लेके जो है वो आगे बढ़ जाता है, जो कि और नस्ल दर जो है वो चलती रहती है। सेफलस भी नस्ल दर नस्ल जो है वो चलती रहती है। इसकी 3 स्टेजेस हम पढ़ेंगे, और इसको जब तफसील से जानेंगे कि अल्लाह ताला इसको बचाए और हमें भी बचाए। मर्दों और औरतों दोनों को ये सेफलस जो है वो होने के चांसेस जो है वो हो जाते हैं। असल में जब जो है कंटेमिनेशन होती है तो 3-4 माह के बाद जो है वो ये जरासीम जो है, जिसको जो है वेनरल डिजीज भी कहते हैं, तो इसको जो है ये आशिक जो है वो इसको कहते हैं, मुतद्दी मर्ज है ये। इसको जो है वादे फ्रंग या पंजाबी गर्मी भी कहते हैं। तो इसमें जो है वो वेनस की एक जो है वो देवी से जब मोहब्बत होती है तो उसमें जो है वो इस नाम से इसको हज किया गया है। हालांकि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल में सुजाक और आदत के अलावा जो है वो बैनर अमराज में हैपर्स भी शामिल है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और एडिस ये खतरनाक बीमारी है, उसको भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसको एड्स भी कहते हैं। AIDS जो है एड्स भी कहते हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो असल में ये जो टर्मिनोलॉजी होती है थोड़ा सा जो है ये ब्रिटिश लैंग्वेज और जो अमेरिकन लैंग्वेज दोनों में जो है वो प्रोनाउंसिएशन का फर्क होता है। इसलिए जो है ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी जो है वो जब हम चेंज कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम ब्रिटिश लैंग्वेज और जो है ये अमेरिकन लैंग्वेज दोनों के अंदर जो है ये फंसे हुए हैं। तो इनकी अपनी लैंग्वेज ठीक नहीं है तो हमारी लैंग्वेज ये क्या ठीक करेंगे। अल्लाह इन पे रहमत करे और जो है इनको बचाए और हमें इनकी बीमारियों से बचाए। ये असल में इनकी बीमारियां हैं जो सही मुसलमान के अंदर आ जाती हैं। जब जो है ये जब कोई भी ऐसा जो है वो जहर, ये एक जहर है जो बीमार मर्द या औरत के साथ जो है वो मिलने से लगता है। जब जो है वो कोई भी शख्स जो है वो ऐसा इनसे कंटामिनेशन हो जाता है जिसके अंदर ये जरसूमा जो है जिसका भी हमने जिक्र किया, ये जब कंटामिनेट हो जाता है तो ये अपना खून के अंदर शामिल होके अपना ऑक्यूपेशन पीरियड पूरा करता है, जिसको हम जो है ये कहते हैं कि ये खून में शामिल होके अपनी तादाद को बढ़ाता रहता है। तो एक वक्त जो है ये 6 हफ्ते में बाद लोग को 8 हफ्ते में, बाद को 3 माह के अंदर ये इसके जो है वो असरात जो है वो ज़ाहिर होने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें जो ज़ाहिर होता है तो जो है वो सबसे पहले जो है वो पीनस के ऊपर जो है ये एक दाना बनता है, ये एक जो है वो बॉयल बनता है, जिसमें जो है वो शदीद किस्म की दर्द होती है और बड़ा जो है ये इसमें पस भी पड़ जाती है, और फिर जो है इसका रंग सुर्ख होता है, और ये जो बाद में इसका रंग जो है थोड़ा सा तब्दील हो जाता है, और फिर दर्द भी जो है वो कम हो जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे जिस्म के अंदर जो है फैलना शुरू हो जाता है। तो इसमें जो है जिसको हम जो है ये मटर के दाने के बराबर जिसको कहते हैं, ये जो इसको जो है वो एक और नाम भी दिया गया है, जो स्पेशल नाम दिया गया है इस मटर के दाने को जो है वो एक स्पेशल नाम दिया गया है। तो ये वो वाला जो है इस दाने को जो है ये नाम जो है स्पेशल दिया गया है, जिसको हम जो है ये जो जिसमें पीप पड़ती है उसको बटन भी कहते हैं। जल्दी उबार भी होता है, सख्त होता है, फिंसी होती है। ये 3-4 हफ्तों के अंदर जो है वो हो जाती है।
तो ये जो है इसको एक स्पेशल नाम दिया गया, ये आगे चल के हम थोड़ा सा आपको बताएंगे कि इसको क्या जो है वो स्पेशल नाम दिया गया है। इसको जो है वो शंकर कहते हैं जी, अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है शंकर जो है, इसको शंकर कहते हैं। जख्म को जो पैदा हो जाता है पीनस के ऊपर, इसी तरीका से जो है लिब्रा माइनर और लिब्रा मेजर के दरमियान औरतों में या लड़कियों में भी ये मसला जो है अगर पैदा हो जाता है, यानी कि दोनों के दरमियान ये जो है वो हमारे पीनस के ऊपर जो है ये मर्दों को भी पैदा होता है, और औरतों में जो है ये वजाइना की जो है ये लिब्रा माइनर और लिब्रा मेजर के जो है वो दोनों के दरमियान ये वाला जो है पैदा हो जाता है। तो इस तरीके से शदीद दर्द होती है, और अंदाजा कर ले कि औरतें बेचारी जो है वो कैसे इसको जो है वो बर्दाश्त करती होंगी, और मर्द बेचारे जो है वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो शंकर जो है इसका जो है वो नाम है दूसरा। तो ये मटर के दाने के बराबर होता है और उसके बाद बड़ा हो जाता है, और उसमें से जो है वो फिर गिल्टी सी बन जाती है, यानी कि इसको गुटली भी कहते हैं और जख्म भी, फिंसी भी कह सकते हैं आप इसको। तो इसका मुख्तलिफ नाम है। इसको जो है शंकर कहते हैं, जख्म को जो है जो सेफलस या आर्चिस से बनता है। तो जब शुरू में होता है तो ये बड़ा जो है वो हार्ड होता है, सख्त होता है, तो इसलिए इसको हार्ड शंकर कहते हैं। और उसके बाद ये थोड़ी देर बाद जो है वो चंद दिनों के बाद ये सॉफ्ट हो जाता है, और सॉफ्ट होने के बाद ये फट जाता है, तो इसको जो है सॉफ्ट शंकर जो है वो कहा जाता है। तो इस तरीके से जो मजाजी जो है जख्म नरम होकर जो है ये सॉफ्ट शंकर की सूरत जो है वो अख्तियार कर लेता है। तो इस तरीके से ये इसकी कंटेमिनेशन होने के बाद ये प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज और टर्शियरी स्टेज के अंदर सेपरेट जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। इनकी हम अकेले अकेले की अलामत जो है वो तफसील से जानेंगे। तो इसके बाद जो है इस बीमारी का जल्द से इलाज ना किया जाए, जल्दी इलाज किया जाए तो नताइज बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो नताइज खतरनाक होने में जो है वो बच्चे जब पैदा होते हैं उसमें भी जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें जो है नुकसान हो सकता है, मर्दों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, और नस्ल दर नस्ल ये चलते हैं। अव्वल हादसे का जो है वो जायद तनासल में एक फिंसी की सूरत में रूनुमा होता है, और बाद में जो है ये जख्म की सूरत अख्तियार कर लेता है। फिर ये मर जाए दिल और दिमाग या के जल्दी अमराज की शक्लों में जो है नमोदार होता रहता है। मर्दों में जो है जख्म जो है ये पीनस के ऊपर पैदा होता है, और इसके बाद जो है यूरेथ्रा के अंदर जो है चला जाता है, और आगे चल के जख्म जो है वाउंड जिसको कहते हैं जी, ये हादसे के मुतल्लिक इसको कहा जाता है कि जख्म से जख्म जो है वो होता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। इसी तरीके से जो है वो वजाइना और यूट्रस के अंदर जो है इस मादा के वजूद होने से जो है वो जब इंसान जो है किसी बाजारी औरत से मिलता है या किसी तरीके से दूसरा कोई भी ऐसा जो है वो जिसको ये प्रॉब्लम हो, उससे जाके जो है मिलाप करता है, तो उसमें जो है ये बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि इसमें जो है वो जहर जो है सलाहियत कर जाता है, यानी कि उसमें कंटेमिनेशन हो जाती है जहर की, और बहुत सी गुजारने जो है इसकी ज़िंदगी जो है तबाह हो जाती है। और फिर औलाद भी जो है वो लूली लगनी पैदा होती है, जैसे कि सीपी, कल में हमने बात कर रहे थे कि सीपी के अमराज से जो है वो यानी कि सेरेब्रल पैरालिसिस हो जाता है, और बहुत ज़्यादा अजीब किस्म के जो है मैंने बहुत से केसेस देखे हैं जिनमें जो है ये हादसे की वजह से, सेफ्लिस की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा काम खराब है जी। इसलिए नौजवानों को लाजम है कि वो भूल कर भी किसी औरत के पास जो है वो हरगिज़ हरगिज़ ना जाए। हेल्थ जो है कंटेमिनेट एंड हेल्थ जो है ये बहुत ज़रूरी है। कनात करें, अल्लाह ताला ने जो आपको तोहफा दिया है। अभी तो एक सवाल हो रहा था सुबह इंटरव्यू के अंदर कि पूरे जो है वो लोग मर्दों को मिलेगी, औरतों को क्या मिलेगा। तो इस किस्म के अजीब से सवाल हम उसको नहीं छेड़ते। तो ये जो है वो तो हर का हर जो है ख्वाह कितना ही यकीन क्यों ना हो, तो ये औरत जो है वो कितनी पाक साफ है और मर्द से मुबर्रा है, तो किसी भी गैर औरत के पास जो है वो जाना ज़ना कहलाता है, जो सबसे बड़ा गुनाह है। तो गुनाह में जो है वो इस्लाम कभी भी जो है वो माफ़ नहीं करता। तो ये गुनाह जो है वो जदीद तकाज़ों का जो है पैदा करता है। तो हमें जो है इससे बिल्कुल जो है टोटली तौर पर इज्तनाब करना चाहिए। तो कभी भी जो है वो कोई ऐसी हरकत जो है वो
नहीं करना चाहिए। बेशक वो कितनी ऊपर से कितनी खूबसूरत चीज हो, अंदर से वो मैली होती है, तो जो है वो दिखता है, वो अंदर से जो है वो खराब होता है बाल का, जिसको हम कहते हैं। तो मैंने इन मुल्कों की 17 मुल्कों की जो सैर की है, वहां पे ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जो कि हमें जो है ऊपर से खूबसूरत नजर आते हैं, लेकिन अंदर से जो है वो इतने ज्यादा उनकी बू और उनकी जो है ये सारा कुछ जो है ये उनकी गंदगी जो है वो टिश्यू से अपने आप को साफ करते हैं, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इतनी ज्यादा जो है उनके अंदर गंदगी की जो अलामत होती है। तो इस तरीके से ये उसके बाद हमारे जो है वो लिम्फ नोड सेल हो जाते हैं। जब ये प्रॉब्लम होता है, लिम्फ नोड जो है ये आपको पता है कि ये इलिक फोसा के अंदर भी मौजूद है और गर्दन के दोनों तरफ मौजूद है। जो भी लिम्फ नोड जहाँ भी हो वहां पे स्वेल हो जाता है और ये जरासीम जो है ये पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है। और इसके बाद जो इसकी एंटीबॉडीज जो है वो एंटीजन को पैदा करती हैं। तो एंटीजन और एंटीबॉडी की वजह से ये वाला जो है वो जरासीम थोड़ा सा बैठ जाता है और अपनी जो है वो एक्टिविटी को कम कर देता है, लेकिन ये खून में मौजूद रहता है क्योंकि कुव्वत मदाफत हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने रखी हुई है। तो इसलिए हमारे जिस्म के अंदर ये चीजें जो है वो पैदा होती हैं, लेकिन फिर उसके बाद जो है ये क्योंकि जिस्म के अंदर कुव्वत मदाफत नेचुरली तौर पर मौजूद होती है, तो इसलिए इसको कम करने की कोशिश की जाती है, इसके असरात को कम करने की कोशिश की जाती है। हमारा जिस्म को हेल्थी रखने के लिए हमारा बॉडी जो है दफाई निज़ाम जो जिसको कुव्वत मदाफत की एबिलिटी कहते हैं वो काम करता है। और उसके बाद जो है ये टी सेल बी सेल भी काम करते हैं, और इसके बाद CD4 और इसके बाद जो है इंटरल्यूकन सारे ये काम करके जो है इसको दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मर्ज जो है वो खून में मौजूद रहता है और नस्ल दर नस्ल चलता है कि जब ये अगली नस्ल में आ जाता है। तो इस तरह से इसकी दो किस्में हैं, सेफलिस की दो किस्में हैं। एक इनहेरिटेंस है जो विरासत में हमें मिलती है, और दूसरी जो है हम खुद साख्ता जो होती है, जो हम जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। तो खुद साख्ता जो है जो हम खुद लेते हैं, खुद हासिल किया हुआ, तो इसमें जो है वो इसको मनकूसा भी कहते हैं जी। तो इसमें जो है वो मवाद लगने के सलाहियत करने के मुकाम पर जो है सख्त बार फिर से पैदा होती है, जो भी हमने बातें की। 3 दर्जों में इसको तकसीम किया जा सकता है। पहले दर्जे के अंदर जो है ये हफ्ते में जो है ये दर्द और अलामत शुरू हो जाती है, जख्म बन जाता है, और उसके बाद जो है वो मुजाजी आदशे का जो है वो सॉफ्ट शंकर बनता है, जबकि जो हकीकी आदशे है उसमें जो है वो सख्त किस्म का शंकर जो है वो बन जाता है। शंकर का मैंने बता दिया, जख्म को ही कहते हैं जी, अंग्रेजी जुबान में कहते हैं। ये सख्त किस्म के वार जो है ये बहुत ज्यादा नुकसान देते हैं और जख्म अख्तियार कर लेते हैं और पीप पड़ जाती है, जिसकी वजह से जो है वो बाज़ औक़ात जो है पीनस की जो जल्द जो है वो मुतासर हो जाती है। तो जिसमें जो है वो आरसी जख्म जो है बहुत ज्यादा नुकसान होता है और ये पूरे नाली के अंदर भी चला जाता है। इसी तरीके से लिब्रा माइनर और लिब्रा मेजर के अंदर भी ये जख्म जो है वो औरतों में पैदा होता है, जो यूट्रस के अंदर चला जाता है, और ये आगे चल के जो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और ये 1 महीने से लेकर 3 महीने तक जो है आमतौर पर ये पहले दर्जे को खत्म करके दूसरे दर्जे के स्टेज पे चला जाता है, सेकेंडरी स्टेज जिसको कहते हैं ऑफ द सफलेस। तो ये वही दर्जे जो में शुमार होता है जिसमें जो है वो जिल्द के गिशाई मुखाती के ऊपर जो है वो एपिडर्मस के ऊपर जो मुख्तलिफ किस्म की पिंसियाँ जो है निकलनी शुरू हो जाती हैं, आंवले बनने शुरू हो जाते हैं, बबों और सर के बाल जो है गिरने शुरू हो जाते हैं और धब्बे पड़ने शुरू हो जाते। सारे जिस्म में बदन में दूध जाजबा या खास तौर पर कलजरान या गर्दन की जो है वो इसमें बहुत ज्यादा जो है वो लिम्फेटिक डिजीज जो है वो पैदा होती है, लिम्फ नोड बहुत ज्यादा सूज जाते हैं, और ये दर्जा की मुद्दत जो है वो 2 साल तक रहती है। इस अरसा में खून का जो है वो अगर हम टेस्ट करवाएं, जिसको जो है वार्जर मान टेस्ट कहते हैं, तो ये जो है पॉजिटिव आता है। सेकंड स्टेज में पॉजिटिव आता है, तो फर्स्ट स्टेज में जो है वो बाद का नेगेटिव आता है और बाद का जो है वो पॉजिटिव आता है। बहुत से मरीजों में 1 साल के बाद तक ये पैदाशुदा अलामात गैप होना शुरू हो जाती है, यानी कोल पे जो है वो गालब आ जाती है, जिसमें जो है वो हमारा बॉडी सिस्टम जो है वो काम करता है, जिसकी वजह से दब जाती है अलामत। आप ये समझ लें कि जिसमें ये चीज़ जो है मौजूद होती है, जहर मौजूद होता है, ये जरासीम मौजूद होता है, लेकिन दबा हुआ होता है। हादसे का जो है वो
मवाद जो है वो दाखिल होता है। दर्जा सोम के अंदर जो है इसमें शहादत जो है वो मिल जाती है, जिसमें जो है टांगों में दर्द होता है शदीद, हड्डियों तक पहुंच जाता है। आछे का जहर जो है वो हड्डियों तक पहुंच जाता है, सिफिलिस हड्डियों तक पहुंच जाता है। टांगों में गोल गोल जख्म बनने शुरू हो जाते हैं और उस पर खिंड आकर जख्म जो है वो जम जाते हैं और जख्म के अंदर ही अंदर जो है वो बढ़ता जाता है। हाथ और पाँव के नीचे चंबल जैसी जो है कफियत पैदा हो जाती है। टर्शियरी स्टेज ऑफ द सिफिलिस जो है इसमें मरीजों को जो है दूसरे दर्जे की अलामात नापैद हो जाती है और महीने के बाद दर्जा सोइम की अलामात जो है वो शुरू हो जाती है, जिसमें अजलात और हड्डियों में गहरे जख्म पैदा होने शुरू होते हैं। पिंडली और कलाइयों के अंदर जो है हड्डियों में रात के वक्त शदीद दर्द होती है, जिनमें सिर्फ जिन पर सिर्फ जिल्द होती है, मतलब ऐसी जो है जगह जहाँ पे जिल्द होती है, फर्ज किया कि उंगलियों में शदीद दर्द होती है। यहाँ पे जिल्द है, मतलब इसमें जो है वो मसल नहीं है, तो जिल्द इस जगह पे जो है शदीद दर्द, जो पिंडली और कलाइयों की हड्डियों में रात के वक्त शदीद दर्द होती है और जख्म की कैफियत जो है पैदा हो जाती है। तालों में जख्म हो जाता है, नाक का जो है वो बांसा गल जाता है, यानी कि नाक के अंदर भी जख्म हो जाता है और इसमें जो है वो नाक का जो दोनों हिस्से जो है साइनोसाइटिस जो है वो हो जाता है। तो इसी तरीके से जो है जिसकी वजह से नाक बैठ जाती है। आशिक के पहले और दूसरे दर्जे में जो है वो दूसरे दर्जे को मुब्तला मर्ज करने की सलाहियत रखती है, मगर तीसरे दर्जे में ये सलाहियत बाकी नहीं रहती। दूसरे दर्जे में जो है मुनासबत से इलाज किया जाए तो तीसरे दर्जे के अलामात जो है वो पैदा नहीं होती। तो तंदुरुस्तों के लिए जो है वो जिंदगी को गुजारने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। फिर जो है वो अचानक अलामात ज़ाहिर हो जाती है और मरीज को तकलीफ में मुब्तला करके ख़त्म हो जाती है। तो ये जो है वो अक्सर ऐसा होता है। तो बहुत सी जो है वो मूर्सी तौर पे हमें इनहेरिटेंस में भी जो है वो बीमारी मिलती है, लेकिन ट्रू मुस्लिम जो है वो उसको कभी भी जो है वो इनहेरिटेंस में ये बीमारी नहीं मिलती है। वो जो है वो हमेशा जो है वो अपनी सेहत और जो है वो कनात के ऊपर जो है वो हमेशा कायम रहता है। इसमें औरत अगर जो है वो क़याम हमल के अंदर जो है वो पहले से मुब्तला हो चुकी हो तो छठे सातवें महीने में इसकात होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि अबॉर्शन होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसमें जो है ख़ास तौर पे जो है वो अबॉर्शन के जो है वो बच्चा सही सलामत अगर पैदा हो जाए तो वो अपाहज होता है, उसका या तो दिल नहीं होता या फिर जो है वो ऐसा होता है कि उसको जो है चंद रोज जिंदा रहने के बाद अक्सर मर जाता है। अगर मरा हुआ यानी कि जिसको हम जो है वो हैप्चुअल अबॉर्शन भी कहते हैं, या फिर इसको जो है वो एक और हम अपनी जुबान में जो है वो कहते हैं हमल के बाद जो है वो बच्चा बार बार जो है जब गिरता है तो उसको हम अपनी जुबान में अठरा भी कहते हैं। तो ऐसी औरतों को अठरा होता है कि जिसमें जो है ये सिफिलिस की अलामात या हादसे की अलामात मौजूद होती हैं, तो बच्चा उनके अंदर जो है वो फ्लोपियन ट्यूब के अंदर ये जाके जो है वो बनता है, या फिर जो है वो अगर यूट्रस के अंदर बनता है तो वो जो है वो खराब बच्चा बनता है और दूसरे तीसरे महीने अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे ये अगर ऐसा बच्चा पैदा हो जाए तो वो सारी जिंदगी के लिए अजाब बन जाता है। तो इसलिए जो है वो में जो है वो सेहतमंद बच्चा पैदा नहीं होता। चलिए ये आप कह रहे हैं। तो चंद हफ्तों के बाद 2 महीनों के बाद आश्चर्य की अलामत जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। ऐसी सूरत में अगर बच्चा सही मतलब आपको सेहतमंद भी पैदा हो गया फर्ज किया तो बाद में ये अलामत पैदा हो जाती हैं। तो जिसमें जो है वो अलामत पैदा होने के बाद आशिक की वजह से जो है वो बच्चों और बच्चियों में जो है प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाता है, जिसमें पेशाब वाली जो है वो जगह पे जो है वो सूजन और उस पर पीप पड़ जाना और उसके बाद जो है वैसे ही जो अलामत जो है वो उसकी बॉडी के ऊपर जो है मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं सर के ऊपर उनकी अलामत जो है फिंसियों की अलामत होती हैं, उसके अंदर पीप पड़ी होती है, जिल्द के ऊपर ये अलामत होती हैं और सोराइसिस टाइप जो है ये बहुत से जो है वो बच्चे आते हैं हमारे पास, बच्चे बड़े सारे आते हैं जिनको जो है आशिक और सिफिलिस की अलामत जो है वो पूरे तौर पे जो होती है। तो मैं बहुत मशहूर हूँ डॉक्टर साहब का। तो
इसका मकबूल इलाज करना चाहिए। हम इलाज को जो कल इसको जो तफसील से जानेंगे कि हम इसका इलाज पहली स्टेज में कैसे करते हैं, दूसरी स्टेज में कैसे करते हैं और तीसरी स्टेज में जो है वो कैसे करते हैं। तो इलाज जरूर करना चाहिए। तो जो लोग जो है वो क्लास करते हैं और हेल्थी रहना चाहते हैं वो कैसे रह सकते हैं, इसके बारे में चंद अशार जो है वो आखिर में जो है ये मैं बयान करना चाहता हूँ। खुशामद का फल मुझको आता नहीं, खुशामद का फल मुझको आता नहीं, शरीफ आदमी सर झुकाता नहीं, शरीफ आदमी सर झुकाता नहीं। यानी कि जो हेल्थी पीपल रहना चाहता है, जो शरीफ आदमी है, वो जो है वो कभी अपना सर नहीं झुकाता किसी के सामने भी, स्वाय अल्लाह ताला के, स्वाय अल्लाह ताला की जात के जो है किसी के सामने जो है वो सर नहीं झुकाता। खास तौर पे जो है वो ऐसी औरतों के सामने सर नहीं झुकाता जो देखने में तो हमें जो है वो इंतहाई खूबसूरत ब्यूटीफुल नजर आती हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल गंदी होती हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो ऐसी औरतों से बचने की हमें तौफीक अता फरमाए। बंदे को मौला बनाता नहीं, बंदे को मौला, बंदी को कह लिया, बंदे को मौला बनाता नहीं, ये यहाँ पे ऐसे ठीक है, किसी तरह जिल्लत उठाता नहीं। तो ये इंतहाई जिल्लत का मुकाम है। अगर इंसान पकड़ा जाए इस मौजू के ऊपर तो बहुत ज्यादा जो है वो जिल्लत का मुकाम है। तो किसी तरह से ऐसा इंसान जिल्लत नहीं उठाता। जो सही ट्रू मुसलमान है, जो इनहेरिटेंस मुसलमान है, जो विरासती मुसलमान है, हकीकत को रोशन करूंगा हजूर, हकीकत को रोशन करूंगा हजूर, हर एक बात क्यों पे कहूँ जी हजूर, कि मैं जो है वो क्यों कहूँ जी हजूर। इनकार नो, बड़ी नो, बड़ी नो। जब भी आपको ऐसा मौका मिले, बेशक जो है वो आपको जो है मुफ्त ये चीज मिले, आप बड़ा ना कहें एंड नो नो। तो जब आप इससे बच जाएंगे तो अल्लाह ताला आपको जो है वो सेहत, तंदुरुस्ती और सब्र और शुक्र की जिंदगी जो है वो नसीब कर देंगे। तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो मेरे दोस्त और भाई जो है खास तौर पे इस गुनाह से जो है वो हमेशा बचते रहेंगे। अपने बच्चों को, अपने मिलने वालों को और अपने जो है वो जानने वाले को इसके बारे में जो है जरूर हदायत करेंगे कि ये जो है ये मूर्सी मर्ज जो है ये एक ऐसी विरासती मर्ज है जो आगे आगे चलती रहती है। तो इससे अल्लाह ताला जो है वो हमें बचाते रहे और हमें जो है वो पाक दामन बीवियां जो अता की हैं, अल्लाह ताला ने जो है वो पाक दामनी का हमें जो है वो सबक जो दिया है उस पर चलने की हमेशा तौफीक अता फरमाए और हमें जो है वो ऐसी जो है जिसमें जो है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। हम सेहतमंद जिंदगी को, हेल्थी जिंदगी को इन दो चीजों को मद्देनजर रख के गुजार सकते हैं। ये लाइफ के बेहतरीन जो है वो असूल और हार मार्क्स हैं। इनको हम असूल भी कह सकते हैं। एक जो है वो कंटेंट करना, कि जो है वो कनात करना और दूसरा जो है वो हेल्थी रहना। हमें हेल्थ के लिए जो है वो ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। ऊपर से खूबसूरत लोगों को जो है छोड़ना पड़ेगा, उनके अंदर जान के जो देखना पड़ेगा इंतहाई गंदगी है जो मैंने जो है वो इन लोगों के अंदर रह के देखी है। तो अल्लाह ताला जो है वो हमें इन लोगों से बचाए और हमें जो है वो पाक दामनी की तरफ जो है वो लेके जाए। जिसका दामन जो है वो पाक होगा, साफ होगा, अल्लाह ताला उसको जो है वो जरूर जो है वो सेहत वाली जिंदगी जो अता फरमाएंगे। तो हमें सेहत वाली जिंदगी की तरफ जो है वो मरीजों को भी राग़िब करना है और खुद भी राग़िब होना है। तो बहुत डॉक्टर साहब का और मेरे दोस्तों और भाइयों का।